हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर खुशी, आई एम टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। तो जैसे कि कहीं ना कहीं हम लाइफ में जो है बहुत चीज़ों से फंस जाते हैं। जब कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि अच्छा काम चलते आता है, दिखा दे रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से हम काम करते हुए नजर आते थे, अच्छी सी ग्रोथ थी, अच्छी सी इनकम सोर्स थी। सडनली कभी ऐसे मोमेंट्स हर किसी के लाइफ में आ जाता है कि आप बहुत ही अच्छे से 100% की ग्रोथ पे चल रहे थे और 100% से सीधा जीरो पे आ जाते हैं कि आपको नहीं समझ में आता है कि कभी कभी ऐसा टाइम था कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लाइफ की जर्नी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं ना कि रीच की तरह आगे बढ़ते हुए नजर आते हुए दिखाई देते थे। एक रीच लाइफ थी आपकी, एंड सडनली एक टाइम ऐसे आ जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि सडनली एकदम से बोलते हैं ना कि सीढ़ी के नीचे ऐसे आ जाते हैं कि आपको 2 टाइम खाना भी नसीब नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती है तो समझ में नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, चिड़चिड़ाहट होती है, इमोशनली फीलिंग ज़्यादा आ जाती है माइंड में, दिमाग में ये आता है कि जैसे कि हम भगवान को ज़्यादा कोसते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या, मैंने किसी का क्या बुरा किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है। बहुत सारे माइंड्स में थॉट्स आते हैं, लाउड ऑफली नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि जब कुछ चीज़ें बुरी होती तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होते आता है, दिखाई देता है, जिससे हम काफ़ी इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें कोई राह नहीं नज़र आती। ऐसे टाइम आ जाता है कि हम पूरे ज़ीरो तक आ जाते हैं, तब भी हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ जाए, किससे बात करें। कोई भी अगर आपको समझाता होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती होगी। किसी से भी डिसीजन अगर आप लेते होगे तो आपको वो डिसीजन समझ में नहीं आता होगा। तो क्या करें इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे क्या करें? तो जैसे कि कहते हैं कि जिस टाइम ऐसी चीज़ें अगर हो जाए, हालांकि मोटिवेशन स्पीच भी है, आपको काम नहीं करेगी, कुछ आपको उपाय भी काम नहीं करेंगे, इन चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा होता है ना कि परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले की बात होती है कि हार्ड वर्क करना है, अपनी पहली तैयारी रख लेने की मुझे अभी जितना मैं काम करता था उतना काम तो मैंने कर लिया, जितनी इनकम सोर्स आती थी वो आती थी। अभी ऐसे करने की कुछ चीज़ मेरी ही बिगड़ी होगी, तो जिस वजह से मुझे अभी जीरो से स्टार्ट करना है। जिस बोलते हैं कि आपको शून्य हो जाना है, कि किसी के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ एक ही गोल बनाना है, एक ही फोकस करना है कि आप जीरो से भी कैसे स्टार्ट करते हैं, जीरो से कैसे फोकस करते हैं। उस टाइम पे भी हम ईगो में या फिर चिड़चिड़ाहट, अग्रेसिव या फिर किसी को ब्लेम करके आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको सारी चीज़ें भूल के अपने सारी चीज़ों से क्षमा मांग लेनी है, आपसे जो भी चीज़ें हो चुकी है उस चीज़ से क्षमा मांग लेनी है। मैं जो तत्व आता है, ये मैं तत्व को निकाल देना है। आपने शुरुआत कर लेना है कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं आज जीरो स्टार्ट करना है, शून्य से ही शुरुआत करनी है, हार्ड वर्किंग ज़्यादा करना है कि अभी मैं अगर उठूँ तो मुझे कोई गिरा ना पाए। जो भी चीज़ें अगर आपके साथ अभी जो हुई है तो ये चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं गलती की वजह से हुई है, तो परमात्मा ने कुछ गलती की सज़ा जो है आपको दी होगी। ये चीज़ें अपने माइंड में रखें, या फिर कहीं ना कहीं अपनी गलती को ना दोहराना। आप अगर स्टार्ट करते हैं, अगर आप अपने लाइफ को जो है आगे धीरे धीरे करके बढ़ाते, एक जीरो पॉइंट से एक शून्य हो जाके, किसी पे ब्लेम नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, ना ही किसी के लिए कुछ बोलते ना कि गुस्सा नहीं रखना है, ना ही किसी के लिए नफरत रखनी है, ना ही किसी को डोमिनेटिंग करना है, ना ही किसी को ब्लेम करना है। तो ये चीज़ें छोड़ के अगर आप जीरो पॉइंट आ जाते हैं, अगर शून्य चीज़ें पे आ जाते हैं, तो आप जीरो से शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी जो ग्रोथ जो है बहुत ही ज़्यादा स्टॉप चीज़ें जो हो चुकी है, ये फटाफट आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आप वही स्थिति पे आ जाते हो जो आप स्थिति पे पहले थे। अगर आप यही चीज़ें करेंगे कि नहीं, मुझे सुधरना ही नहीं है, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे वही बातों को लेके पकड़ के मैं बैठ जाऊँ, डिप्रेशन लूँ, टैबलेट्स खाऊँ या फिर कहीं ना कहीं बीमार हो जाओ, तो ये चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। अगर आप अपने मन को हरा देंगे तो खुद को भी हरा देंगे। आपको मन को स्ट्रांग करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो कंडीशन आई कि कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से आई, ये जो कंडीशन है मुझे आगे चल के नहीं मिलनी चाहिए। आप कहीं ना कहीं आप जिंदा हैं, आपके कहीं ना कहीं आपकी सोल जिंदा है, आपकी एनर्जी जिंदा है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी जो ह्यूमिलिटी है, कहीं ना कहीं आपका जो इंसानी जो जज्बा है, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं आपसे कोई नहीं निकाल सकता। आपका खुद का पॉजिटिव एटीट्यूड काम को लेके, ना ही कि बुरा एटीट्यूड। एटीट्यूड दो चीज़ों की वजह से होता है, तो आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे वो चीज़ें आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ना ही परमात्मा भी छीन सकता है। वो चीज़ तब होती है जब आप अपने आत्मा को लेके, बोलते हैं ना कि आप अपने आप को ट्रस्ट करके अपने आत्मा को लेके काम करना स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने दिल से, अपने सोल से काम करते हो। तो एक जो शुरू से बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं शून्य से शुरुआत होती है, तो शून्य से जो शुरुआत हो चुकी होती है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक
क्रेज आगे, एक बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आप इतने आगे बढ़ जाएंगे जो आप पिछली बार भी नहीं थे। आप पिछली बार भी कुछ नहीं थे, उस चीज़ों को लेके बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। लोगों में प्रशंसा होना, आपको लेके मोटिवेट होना, ये चीज़ें आपके साथ दिखाई देगी। जब ये चीज़ें दिखाई देगी तब कहीं ना कहीं आपको आत्मसम्मान मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अपने आत्मा को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश होगे, परमात्मा को लेके खुश होगे। जितनी भी चीज़ें डिमोटिवेट की होगी वो चीज़ें डिमोटिवेट आपकी तब लाइफ में चली जाएंगी। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। आपको कहीं पे भी लाइफ में परेशानी आती है, कहीं पे भी रुकावटें आती है, कहीं भी चीज़ें आती है, तो आप ब्लेम करना स्टार्ट ना करें, नफरत करना स्टार्ट ना करें, ईगो करना स्टार्ट ना करें। किसी को ब्लेम करके, ईगो करके, खुद को हर्ट करके, रो के कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप खुद स्ट्रांग होके अगर आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है दूर हो जाएंगी। पिछली गलती को याद रख के कुछ नई गलती को नहीं करना है। इन चीज़ें अगर आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेस पर्सन कहलाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजें। मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही आपके लिए कुछ सुझाव, कुछ ना कुछ टिप्स लेके आऊँगी। ये टिप्स नहीं है, कुछ सुझाव है जो हर किसी के लाइफ में आते हैं, जो हम परेशान हो जाते हैं। हर किसी के लाइफ में परेशानी आनी है। तो कहते हैं ना कि हम कभी कभी लाइफ में अप्स हो जाते तो डाउन्स भी हो जाते, तो अप्स एंड डाउन्स की लाइफ तो चलती रहेंगी। हमारे जीवन लाइफ में हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें नहीं हो तो हम आगे बढ़ेंगे भी कैसे। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी भी होता है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि कैसी वीडियो रही, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे आपसे मिलती रहूँगी। नमस्कार।